हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में अभी तक हमने तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ थी। अब हम आगे चल के स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन कर लेने के बाद अब हम मेन क्वेश्चंस पे आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो मेन क्वेश्चंस पे आने से पहले कुछ और तैयारियां करनी है हमको, कुछ और टर्म्स के बारे में समझना है जो कि वहाँ पर यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स, जिनमें से एक टर्म्स है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ पर इस टर्म के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम टेबल बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नाम से कुछ चीज़ें आएंगी स्टूडेंट्स, तो वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो जल्दी से समझ लेते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, नाम में ही इनका मतलब छुपा हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ऐसे आइटम्स या ऐसी ट्रांजैक्शंस जो ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब नॉर्मल तौर पे जो होती हैं, जिसके बारे में हिसाब किताब लिखा जाता है। देखिए, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो नॉर्मली होती हैं, जैसे कि सेल्स हो गया, परचेज हो गया, या आपने कोई उधार लिया, बैंक से उधार लिया, आपने उनका उधार चुकाया, आपने डिविडेंड इशू किए, शेयर्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, और आपने डिविडेंड लोगों को दिया। ये सारी नॉर्मल चीज़ें होती है, ऑर्डिनरी चीज़ें। लेकिन कभी कभी कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो कई साल में एक बार होती हैं, या कब होगा ये नहीं पता, तो उन्हीं को बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये चीज़ें कभी कभी प्रॉफिट भी दे जाती है, कभी कभी लॉस भी दे जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, जिन चीज़ों के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि ये कब अपीयर होंगी, कब अकर होंगी एक बिजनेस में, उन्हीं को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। These are the incomes and expenses that arise from events or transactions that are clearly distinct from the ordinary business activities. So ऐसी incomes और expenses जो normal transaction के बिल्कुल अलग होती हैं और ordinary business activities के बिल्कुल अलग होती हैं स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, इसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ़ायदा ही होगा या सिर्फ नुकसान होगा। क्लियर है? चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स में आप समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, देखिए एग्जाम्पल भी इस तरह से मैंने लिए हैं कि सभी एक्टिविटी के एक एक एग्जाम्पल आपको समझ आए। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी डे टू डे काम के लिए होती है, जो हमारे बिजनेस का मेन काम होता है उसके लिए होती है। और जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से अलग होती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या था। नॉर्मल अगर हम बात करें तो उसमें वेजेस हो गया, सैलरी हो गया और कमीशन हो गया, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती थी। तो वो तो नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन सी चीज़ हो गई? देखिए, कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज़ अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब देखिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या होता है? वॉलंटरी वर्ड का मतलब होता है मर्जी। ठीक है, अपनी मर्जी से अगर आप कोई काम करते हैं तो वॉलंटरी बोला जाता है। रिटायरमेंट आपको पता ही है कि जॉब से रिटायर होना, मतलब अब उस कंपनी में काम नहीं करना, या तो एज की वजह से भी होता है, या किसी बीमारी की वजह से भी होता है, या गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट वैसे भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने काफ़ी काम कर लिया है और आप अब काम नहीं करना चाहते हैं, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का ऑप्शन होता है। तो अब ये कंपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में आपसे क्या कहती है कि कोई भी वर्कर जो है या कोई भी एम्प्लॉय जो है, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है उस कंपनी से। ठीक है, मतलब समय से पहले रिटायरमेंट ले लेना। एक तो होता है 60 ईयर्स के प्लस अगर हो गए हो तो वैसे भी गवर्नमेंट बोलती है तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इस केस में आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप रिटायर्ड पर्सन कहलाते हो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नौकरियां भी होती हैं जिसमें आप पहले भी 60 से कम उम्र में भी हैं तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कंपनीज होती हैं, ऐसे लोगों को जो कई साल से काम कर रहे हैं और अब रिटायर होना चाहते हैं, भले उन्होंने 20-25 साल दिए लेकिन 60 से कम है, तो उनको एक कंपनसेशन देती है। उनको जाने के लिए थोड़ा सा पैसा या कोई और बोनस या किसी भी तरह का कमीशन दे सकती है स्टूडेंट्स। अब याद रखिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट जो होती है वो कई साल में कोई एम्प्लॉय अगर बोल दे तो बोल दे, वरना एम्प्लॉयज़ तो ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए ही काम करते हैं, तो वो पूरी लाइफ ही काम करते हैं, लगभग 60 ईयर्स तक। कभी कभी ऐसा होता है कुछ केसों में कि कोई एम्प्लॉय वहाँ से जाना चाहता है और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है उस कंपनी से।
तो इसका मतलब ये नॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटी तो डे टू डे की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाता है तो आपको समझ लेना है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, क्योंकि यहाँ पर कंपनसेशन भी है, मतलब सैलरी एंड वेजेस के बारे में बात हो रही है, तो ऑपरेटिंग में आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैसे होता है, देखिए, क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट डैमेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो देखिए, इन्वेस्टिंग है तो जाहिर सी बात है फिक्स्ड एसेट की तो बात होगी। अब क्या हुआ कि जहाँ पे आपकी फैक्ट्री थी या ऑफिस था वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, जिसकी वजह से तबाही हो जाती है आपके ऑफिस में, ठीक है। और भी जगह तबाही हुई है, लेकिन आपके ऑफिस में भारी नुकसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी वजह से आपने क्या किया था, आपने तो पहले तो इंश्योरेंस करा रखा था किसी कंपनी से कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो उस कंपनी ने आपका इंश्योरेंस क्लेम मान लिया और आपको, आपने पैसा जो मांगा था उसके बदले में उन्होंने पैसा दे दिया। तो एक तरह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स, पहले तो अर्थक्वेक आना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है, इसके बारे में किसी को नहीं पता और रेगुलर भी नहीं आता है, ये कई सालों में एक बार आता है। और ऊपर से यहाँ पर क्या हुआ है, आपका नुकसान किस चीज़ का हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स का। तो स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स हमेशा इन्वेस्टिंग में आती है। तो जब आपने ये कोई मशीन या प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो इन्वेस्टिंग में डाला होगा, तो उससे रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आई होप ये चीज़ क्लियर है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो ये क्या होता है, देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट, जब भी कोई कंपनी जो है ना शेयर्स, अपने शेयर्स इशू करती है, मतलब शेयर होल्डर्स को देती है, तो वो ये बोल के देती है कि अब आप कंपनी के मालिक हो, आप भी कंपनी के मालिक हो क्योंकि कंपनी का शेयर आपके पास है। तो इसका मतलब है, मालिक होने का मतलब क्या है कि अगर फ़ायदा होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान होगा तो वो आपको भी भरना होगा। अब ऐसा नहीं है कि नुकसान है तो सिर्फ जो पहले जिसने कंपनी खोली होगी वही भरेगा सर, नहीं, उसने शेयर होल्डर बना दिए ना, तो ये इतने सारे मालिक जो बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी फ़ायदा और नुकसान इनके साथ बाँटेगी। ये नुकसान के केस में ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ मुझे फ़ायदा चाहिए, मुझे नुकसान नहीं चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर शेयर पूरी कंपनी डूबती है या बंद होती है तो इनका शेयर भी, इनकी शेयर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, ये बायबैक का किस्सा क्या होता है? कंपनी कभी भी अपने शेयर्स नॉर्मली वापस नहीं लेती शेयर होल्डर से। एक बार दे दिया ना इसको, अब कंपनी बोलेगी आप मालिक हो, अगर आपको कहीं बेचना है, अगर आप चाहते हो हमारी कंपनी का शेयर बेचना, तो स्टॉक मार्केट में बेचो, उसके लिए एक अलग मार्केट है जो हम अगली चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो स्टॉक मार्केट जो है स्टूडेंट्स, वो अलग मार्केट है, उसमें शेयर्स जो ऑलरेडी कंपनी इशू कर चुकी है उसके खरीदना और बेचना होता है, वो अलग चीज़ है। तो वहाँ पे बेच सकता है, लेकिन कंपनी को अगर दोबारा बेचना चाहे तो वो नहीं बेच सकता, ये प्रोसेस ही नहीं है। क्लियर है? लेकिन कुछ केसेस में जब कंपनी को ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ ज़्यादा ही पैसा शेयर के थ्रू आ गया है, या हमारा जो कंट्रोल है वो ज़्यादा ही बँट गया है शेयर होल्डर्स के बीच में, तो ऐसे में स्टूडेंट्स, कंपनी शेयर होल्डर से अपने शेयर वापस मंगवाने का ऑप्शन देती है। अब ये ऑप्शन होता है फुल्ली, ये ज़बरदस्ती नहीं होती कि कोई ज़रूरी ही शेयर वापस करे, ठीक है। तो कंपनी जो होती है वो बाय बैक करती है, इसको बाय बैक बोलते हैं प्रोसेस को। तो बाय बैक का मतलब है कि कंपनी ने अपने शेयर तो शेयर होल्डर से वापस ले लिए और बदले में उनको जो भी उनका पैसा बनता था, जो शेयर की वैल्यू थी उस समय, उनको पहुंचा दी। तो स्टूडेंट्स, ये भी डेली लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को वापस मंगवाती है लोगों से। क्लियर है? तो ये स्टूडेंट्स देखिए, ये उधार का उधार से संबंधित था, इसका रिलेशन डायरेक्ट आपको फाइनेंस से लग रहा है, इसी वजह से स्टूडेंट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ये आया है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये एग्जांपल्स आपको क्लियर है। मैंने आज आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के 3 एग्जांपल्स बताए हैं। सो जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आए तो आपको बस ये समझ जाना है कि वो ऐसे आइटम होते हैं जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से बिल्कुल अलग होते हैं और ये कई साल में एक बार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।